नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं का प्रथम प्रश्नावली पूर्णांक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्णांक कहते किसको हैं। जो संख्याएं हैं, संख्या दो प्रकार की, एक तो धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या है। इन पूर्णांक को समझने से पहले हम दो तीन चीज़ें और जान लेते हैं। सबसे पहले तो है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? हमने जब पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि ऐसी संख्याएं जो कि 1 से प्रारंभ होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, ये सब सारी जो संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर पूर्ण संख्या। इन पूर्ण संख्याओं में यदि अगर हम जीरो को भी जोड़ लेते हैं, प्राकृत संख्या 0 से प्रारंभ नहीं होती, 1 से प्रारंभ होती है, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। तो यदि अगर इस प्राकृत संख्या में 0 और जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से ये बन जाती है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में खाली 0 का अंतर है। फिर इसके बाद में ये सारी की सारी जो संख्याएं ये धनात्मक संख्याएं। अब यदि इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी और जोड़ लेते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, -1, -2, -5, -10, 0, ये सारी की सारी जो है ये पूर्णांक कहलाते हैं। इन पूर्णांक को संख्या रेखा पर यदि अगर हम निरूपित करना चाहें तो हम एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन का जो बीच का जो मध्य बिंदु है, इसको यदि अगर हम 0 माने तो इसके बराबर बराबर हिस्से करें इसी प्रकार से दोनों तरफ, तो जो 0 की दाईं तरफ की जो संख्या है वो संख्या जो है वो धनात्मक संख्याओं के रूप में निरूपण करते हैं और बाईं तरफ की जो संख्या है वो ऋणात्मक संख्याओं के रूप में निरूपित करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसी प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से 0 से इधर -1, -2, -3, -4, -5। ये जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या बढ़ती जाती है और बाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या घटती जाती है। ये बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले यहाँ पर छोटा संख्या -5 है, फिर उससे बड़ा -4, फिर -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4। हम जानते हैं कि 5 बड़ा है 4 से, लेकिन यहाँ पर जो है -4 बड़ा है -5 में। ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या धनात्मक में बड़ी होती है वो ऋणात्मक में छोटी हो जाती है। ये चीज़ें आप समझ लें इसको। अब पूर्णांकों पर संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। यदि हम पूर्णांक पर संक्रिया का मतलब है इस जो क्रिया हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो सारी जो है ये संक्रियाएं कहलाती हैं। इनके कुछ नियम हैं। पहला नियम है कि पूर्णांकों में योग और गुणा की जो संक्रिया हैं वो समवरक है। पूर्णांक में क्रिया समवरक का मतलब है कि यदि अगर दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं, दो पूर्णांकों को का जोड़ और गुणा, ये दोनों यदि अगर करते हैं तो जो हल आएगा या उत्तर आएगा वो हमेशा पूर्णांक ही होगा। पहला नियम क्या हो गया? दो पूर्णांकों का जोड़ और गुणा, उनका जो हल आएगा या उत्तर आएगा वो हमेशा पूर्णांक होगा। जैसे कि 5 और 4, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितना बनता है? 9। ये 9 क्या होगा? पूर्णांक। इसी प्रकार से गुणा करते हैं तो 5 × 4, इनको गुणा करते हैं तो 5 चौक 20, ये भी पूर्णांक है। यदि इसी प्रकार से माइनस की संख्या होती है, 5 - 4, 5 - 4 - 5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4
5 में से 4 जाएगा तो 1 क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। और यदि 5 को -4 से गुणा करते हैं तो -20, ये भी पूर्णांक है। तो इस प्रकार से हम यदि दो पूर्णांकों को जोड़ और गुणा करते हैं तो उनका जो उत्तर आएगा वो हमेशा पूर्णांक होगा। इसको हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पूर्णांकों में जो क्रिया है वह जोड़ और गुणा की क्रिया संवरक होती है। फिर इसके बाद में दूसरा नियम है कि पूर्णांक संख्या जो है वो क्रम विनिमय का पालन करती है। पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय का पालन करती है। क्रम विनिमय, ये पूर्णांकों की संख्या क्रम विनिमय का पालन किस में करती है, खाली जोड़ और गुणा में। यहाँ पर जो हम हैं वो अभी फ़िलहाल जोड़ और गुणा के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं, बाकी और भाग के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो जोड़ और गुणा के क्रिया में या उस संक्रिया में पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय का पालन करते हैं। क्रम विनिमय का मतलब है कि यदि अगर उनका स्थान परिवर्तन भी कर दिया जाए तो भी उत्तर जो है वह समान ही रहता है। जैसे कि 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 5। अब यदि अगर इन क्रियाओं को, इन संख्याओं को पहले और बाद में लिख दें, 3 + 2, 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, तो भी उत्तर 5 ही आएगा। इसी प्रकार से गुणा के समय में 4 × 5, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। और यदि अगर 5 को हम 4 से गुणा करते हैं, इसमें 5 पहले लिख दिया, 4 तो भी 20 ही आएगा। क्रम को यदि अगर हम परिवर्तन कर देते हैं, क्रम का हम यदि स्थान भी बदल देते हैं जोड़ में और गुणा में, तो भी इसका जो मान है वो परिवर्तित नहीं होता है। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में जोड़ और गुणा की क्रिया में जो क्रम विनिमय का पालन करती है। फिर इसके पश्चात तीसरा नियम जो है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। थर्ड नियम है पूर्णांक में गुणन की संक्रिया योग साहचर्य का नियम का पालन करती है। साहचर्य नियम का मतलब है कि यदि हम संख्याओं को यदि इस प्रकार से लिखें, a × b × c बराबर a × b × c, इसमें यदि अगर b और c को पहला गुणा कर लें और a और b को पहले, यहाँ पर a को बाद में और b और c को पहले गुणा कर लें, या फिर a और b को पहले गुणा करके बाद में c को गुणा करें, तो भी इनका जो मान है वो परिवर्तित नहीं होता। यह साहचर्य के नियम का पालन करती है। इसके अलावा चौथा नियम है कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए किसी भी पूर्णांक को यदि अगर हम 1 से गुणा करें तो हमेशा a ही आएगा। किसी भी संख्या को तो वही संख्या आती है। यदि अगर हम 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, -4 को 1 से गुणा करेंगे तो -4 आएगा। मतलब प्रत्येक पूर्णांक जो है वो उसको 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है जिसको हम गुणा कर रहे हैं। पांचवा नियम है कि प्रत्येक पूर्णांक को यदि अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो हमेशा उत्तर 0 ही आएगा। किसी भी पूर्णांक को यदि हम 0 से या 0 से गुणा करते हैं तो इसका हल वह 0 ही आता है।